साथियों, आप सभी का स्वागत है डिजी माइनर की इस प्री लॉन्च मीटिंग में। मेरा नाम जसविंदर सिंह और मैं मायानगरी मुंबई से बिलोंग करता हूं और इस खूबसूरत इंडस्ट्री में अपना 25वां साल मना रहा हूं। जी हाँ, सिल्वर जुबली सिंस 1998। पिछले 5 साल से क्रिप्टो की दुनिया से काफ़ी प्रभावित हूं और उसके पहले प्रोडक्ट बेस में रहा और क्रिप्टो में काफ़ी कुछ देखा, जाना, सीखा। तब इथेरियम था, उसके बाद ट्रॉन, बीएनबी, मैटिक और न जाने क्या क्या। इट्स एन एवर इवॉल्विंग यूनिवर्स, नेवर एंडिंग। बहरहाल, खुशी इस बात की है कि मेरी तरह आपको भी कई लोग पूछते होंगे कि भाई कोई लंबा चलने वाला, सस्टेनेबल, स्केलेबल एक ग्रोथ बिजनेस मॉडल है तो बताइए। हम थक गए हैं आइडिया लगा लगा के, सिस्टम बदल बदल के। तो जी हाँ, काफी गहरी रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि यदि आपके पास भी वही सवाल है जो सबके पास है, तो जवाब एक ही है और वो है डिजी माइनर। जी हाँ, डिजी माइनर अलाक्रिटी ब्लॉकचेन का 16th प्रोजेक्ट है। अलाक्रिटी ब्लॉकचेन 6 साल पहले शुरू हुई थी यूके में। मास्टरमाइंड मिस्टर आदिल अब्बास जी, जो कि टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं, उन्होंने अलाक्रिटी ब्लॉकचेन के द्वारा ऑलरेडी पिछले 6 सालों में 15 सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स रन किए हैं जो अभी भी चल रहे हैं, रियल प्रोजेक्ट्स, और रियल मनी जनरेशन हो रहा है। और ये उनका 16वां प्रोजेक्ट है। और ये आप सबको और हमें पसंद इसलिए आएगा क्योंकि इसके अंदर पैसिव अर्निंग का एक मेन एलिमेंट रखा है और साथ में एक्टिव अर्निंग तो है ही। तो ये दोनों चीजें हम जानेंगे और ये अलग क्यों है ये भी हम जानेंगे। तो इतनी सारी चीजें, 6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, इसलिए लिखना पड़ा। आरंभ है प्रचंड, क्योंकि 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड काबिल तारीफ माना जाता है, तो यहाँ पर 1 साल और जुड़ गया। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन की। मैं आपका अगले आधे घंटे सिर्फ ध्यान चाहूंगा और शायद ये आधा घंटा आपकी जिंदगी का निर्णायक आधा घंटा साबित हो सके। और यदि आपकी तलाश कुछ बढ़िया, जबरदस्त करने की थी, तो शायद वो यहाँ पर आके समाप्त हो जाए। तो अब आप अपने सामने देख रहे हैं डिजी माइनर 16th प्रोजेक्ट ऑफ अलाक्रिटी ब्लॉकचेन। एंड इसका तकिया कलाम है मेकिंग डीफाई टैंजिबल। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है और उसे टैंजिबल बनाना, टैंजिबल मतलब वो चीज जिसे आप एक आकार में महसूस कर सके, जिसे आप माप सकें, जो मापी जा सके। तो एक इतनी बड़ी चीज को आकार देना, मापा जाना, स्थायी बनाना, ये काम डिजी माइनर ने किया है। और डिजी माइनर की खासियत है कि डिजी माइनर पहली बार अपनी तरह का एक ईटीएफ है, इक्विटी ट्रेडेड फंड। ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इंडेक्स फंड की तरह होता है, जहां पर आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाता है अक्रॉस indexes, across sectors, across companies, across commodities, across assets, जिसके हमें दो बड़े फायदे मिलते हैं जो एज एन इंडिविजुअल हमें शायद ना मिले। पहला फायदा डाइवर्सिफिकेशन और दूसरा फायदा रिस्क मैनेजमेंट। जी हाँ, आप यदि अपना कुछ भी रुपया निवेश करें तो सबसे बड़ी बात आती है रिस्क रिवॉर्ड रेशो, कि मुझे जो रिवॉर्ड मिलना है उसके सामने मेरा रिस्क कितना है। और यदि रिस्क बड़ा है तो जाहिर बात है जोखिम है, और यदि रिवॉर्ड बड़ा है और रिस्क मैनेजेबल है या कैलकुलेटेड रिस्क है, तो फिर वो करने लायक बनता है। खुशखबरी ये है कि यहाँ पर रिस्क को मिटिगेट करा दिया गया है, माने ना के बराबर बना दिया गया है। तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशो में रिवॉर्ड का पलड़ा बहुत भारी है और यही चाहिए एक इन्वेस्टर को, चाहे वो $100 डाले या $1 लाख डाले। वो हम जानेंगे यहाँ पे कैसे होता है। बहरहाल डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे मिलेगी, ये एक बात तय है। और ये अपने तरह का वर्ल्ड का पहला प्रोजेक्ट है जो ईटीएफ लेकर के आ रहा है, क्योंकि लास्ट मंथ ब्लैक रॉक, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है,
उन्होंने यूएसए में केस फाइल किया था बिटकॉइन ईटीएफ बनाने के लिए, जो प्रस्ताव को पारित कर लिया गया था, और उसी के मद्देनजर ये पहल है डिजीमाइनर की, वो चीज को हम तक लाने के लिए। डिजीमाइनर काम कैसे करता है? डिजीमाइनर एक प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोटोकॉल है जो अपने निवेशकों को सिक्कों से नवाजित करता है। और ये सिक्के जो हैं बैक्ड अप हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के, जो कि एक फंड का पार्ट है। जैसे हमने जाना, ये है ईटीएफ, इक्विटी ट्रेडेड फंड। और इस नेटिव कॉइन को, इस सिक्के को कहा गया है केपीडब्ल्यू, यानी कंपाउंड। और ये आईना है उस असेट्स का जो ईटीएफ के अंदर है, जो अक्रॉस इंडस्ट्रीज और अक्रॉस सेगमेंट्स है। डिजीमाइनर की ये अद्वितीय शैली है कि वो क्रिप्टो एसेट्स के साथ साथ जो पारंपरिक स्टॉक्स हैं उसकी भी एक कार्य प्रणाली यहाँ पे अपने आप में रखता है, डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। और अपने निवेशकों को पारदर्शिता, निष्पक्षता के साथ एक बड़ा ही फायदेमंद इन्वेस्टमेंट का बढ़िया साधन प्रदान करता है। आप यहाँ पर एक फ्लो डायग्राम में देख सकते हैं कि जो निवेशक है वो जब भी यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, तो खुशखबरी ये है, आपने जितना भी डिपॉजिट किया वो पहले बर्निंग में जाएगा। जी हाँ, $1000 डाले तो $1000 के केपीडब्ल्यू कंपाउंड इशू होंगे आपके, और उतने ही बर्न हो जाएंगे। अब जब बर्न हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि सप्लाई इसकी घट जाएगी और डिमांड बढ़ना शुरू हो चुकी है। तो डेफिनेटली स्केलेबिलिटी और प्राइस इंक्रीज हमें यहाँ पे देखने मिलेगा। और बर्निंग मैकेनिज्म को संचालित करता है एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। जी हाँ, ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है ऑटोनॉमस है, स्वचालित है। यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, तो ना ही कोई भागने वाला है, ना ही कोई शटर डाउन करने वाला है, बेफिक्र रहिएगा। यूज केसेस इसके जो 15 हैं, वो ट्रेजरी के द्वारा जो भी अर्निंग होती है डेस्क में जा करके वो भी निवेशक को दी जाती है। यहाँ पे मिंटिंग होती है, वो भी डिविडेंड के तौर पे निवेशक को दी जाती है। तो एक बहुत ही सोची समझी, सटीक, स्वचालित कार्य प्रणाली आपकी सेवा में पेशे खिदमत है, पहली बार इस वर्ल्ड में। सो जी हाँ, दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिकली प्रेजेंटेड एंड क्राफ्टेड इकोसिस्टम डिजीमाइनर। मौका हमारे पास यहाँ पर यह है कि हम बिना कुछ करे हमारे निवेश को दोगुना होते देख सकते हैं। 200% यील्ड जनरेशन, माने आप जो भी निवेश करेंगे, मान लीजिए आप $1000 डालते हैं और कुछ नहीं करते, तब भी ये सिस्टम 2400 घंटे काम करता है और आपका निवेश दुगना करके देता है। तो 2x हो गया। सेल्फ सस्टेनेबल मैकेनिज्म, ये हमने आपसे कहा कि ये सारे का सारा डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी के हाथ में नहीं है, ऑटोनॉमस तरीके से चल रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटेड है, अलाक्रिटी ब्लॉकचेन पे है। इस वजह से इसके अंदर किसी तरह का एरर या हैकिंग या कुछ डिलीट करना, छेड़खानी करना मुमकिन नहीं है। इस तरह से ये टोटली रिस्क फ्री एंड लायबिलिटी फ्री बिजनेस मॉडल है। अपॉर्चुनिटी को पेश करने के लिए ये सिस्टम ने ये खास ध्यान रखा है कि लिक्विडिटी पे कोई असर न पड़े। जी हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप सिक्का तो ले लेते हैं, बहुत सारे सिक्के अवेलेबल हैं, लेकिन जब उन्हें आप बेचने जाते हैं, बेच नहीं पाते क्योंकि आगे लिक्विडिटी ना के बराबर होती है। यहाँ पर लिक्विडिटी 50% रखी गई है, और ये कोई व्यक्ति या एडमिन या कंपनी नहीं रखता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करता है, हर निवेश का 50% इसके लिक्विडिटी पूल में चले जाता है ऑटोमेटिकली। ये सबसे बड़ी बात है, आज तक कोई सिस्टम इस तरह से नहीं आया जिसने 50% लिक्विडिटी ऑटोमेटिक तरीके से एक्सचेंज पर डाली हो। वो सारे के सारे सेंट्रलाइज्ड तरीके से अपनी मर्जी से जितना उनका मन करता था, 5 से 10% मुश्किल से लिक्विडिटी एक्सचेंज पर डालते थे, और बाकी खेल खेला जाता था जिसे रग पुलिंग कहते हैं,
या पंप एंड डंप कहते हैं। तो खुशखबरी ये है कि यहाँ पर ना रग पुलिंग होगी, ना पंप एंड डंप होगा, क्योंकि ये हर एक निवेश का 50% लिक्विडिटी पूल में डालता है, और बाकी 50% जो है अंडरलाइंग असेट्स जैसे कि ईटीएफ है, इसकी मार्केटिंग और इमर्जिंग बिजनेसेस को अक्वायर करना। जी हाँ, 6 साल में ये 16वां प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे गाड़ी रुकी नहीं है। तलाश जारी है, तलाश उस चीज की कि कैसे ये प्रोजेक्ट और ये इकोसिस्टम को और बढ़िया बेहतरीन बनाया जाए, और आपके निवेश को एक आसान तरीके से डाइवर्सिफाई करके आपको उस पर बढ़िया रिटर्न दिया जाए। और ये फंड के कॉइन केपीडब्ल्यू का जो परफॉर्मेंस है, ये अंडरलाइंग एसेट्स के परफॉर्मेंस का ही आईना है। इकोसिस्टम की बात करें, जी हाँ, ये स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट नहीं है। ये ऑलरेडी अपने साथ कई तकनीकी और फंडामेंटल मजबूतियां लेकर के आया है, और ये सारे लाइव प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं और प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं पिछले 6 सालों से लेकर के अब तक। तो इसमें सबसे पहला आता है एटला। एटला एक डिसेंट्रलाइज्ड इंटरऑपरेबल क्रॉसरोड है जो एनेबल करता है ब्लॉकचेन के दरमियान मूवमेंट एसेट्स की। यानी कि आप एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन, जैसे बीटीसी से एथेरियम, से मैटिक, से सोलाना, से ट्रॉन, ये अलग अलग ब्लॉकचेन्स को यदि आपको ऑपरेट करना है, तो यहाँ पर पहले जा करके आपको इनका अकाउंट खोलना होगा, और फिर हर एक को मैनेज करना है, और ऊपर से भारी गैस फीस या ट्रांसफर चार्जेस भरने हैं। ये सारी समस्या का समाधान एक छत के नीचे एटला लेकर के आया है। एक ही छत के नीचे मल्टी ब्रिज रख दिया है, क्रॉस चेन है। आप बीटीसी, इथेरियम और अन्य ब्लॉकचेन्स में एसेट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी नेग्लिजिबल गैस फीस में, या कुछ केसेस में तो जीरो गैस फीस है। ये एटला की खासियत है। सॉल्यूशन प्रोवाइडर, जी हाँ, डिजी माइनर क्या लेकर के आया है? समाधान। और जो समाधान देता है उसी की जय जयकार है। तो यहाँ पे एक नहीं, बहुत सारे समाधान या सॉल्यूशन हमें मिले हैं। दूसरा है मिडल। मिडल एक इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है जो आपको अपने देश की जो करेंसी होगी, भारत देश की जैसे आईएनआर है, आप जिस देश में है उस देश की करेंसी को कन्वर्ट करा देता है डिसेंट्रलाइज्ड फियाट करेंसी ब्लॉकचेन पे। तो डिसेंट्रलाइज में आप यूएसडी खरीद लें, जीबीपी खरीद लें, या क्रिप्टो करेंसी कन्वर्ट कर लें। तो मल्टी करेंसी कन्वर्जन एक ही छत के नीचे पहली बार ये है। मिडल। स्किल्स ट्राइब। स्किल्स ट्राइब, दुनिया का जितना भी टैलेंट है एक छत के नीचे डिसेंट्रलाइज तरीके से। तो यदि आपके पास टैलेंट है, आप अपने आप को स्किल्स ट्राइब पे रजिस्टर कर सकते हैं, और अपनी विशेषताएं, आपकी प्रतिभा वहां पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। और दुनिया के कोने कोने से कई कदरदान हैं जिन्हें टैलेंट चाहिए, तो उनका फायदा ये कि वो एक छत के नीचे सारा टैलेंट देख पाएंगे, और आपको डायरेक्ट अप्रोच कर पाएंगे बिना किसी मिडलमैन के। तो जी हाँ, आपको अभी अपनी कलाकारी दिखाने के लिए किसी एजेंट या मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू नहीं जाना। डायरेक्टली आप कलाकारी अपनी कदरदान तक पहुंचा सकते हैं स्किल्स ड्राइव में। टोटे। टोटे कटिंग एज डिसेंट्रलाइज्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है बायर्स एंड सेलर्स के लिए। जी हाँ, ई कॉमर्स ने ऑलरेडी पहल का मचा दिया है। चाहे वो भारतवर्ष का फ्लिपकार्ट हो, जो कि अब भारतवर्ष का नहीं रह गया, और चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का amazon हो या अलीबाबा हो। लेकिन जब आप ई कॉमर्स को डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन के साथ जोड़ते हैं, तो उसके अंदर जो पॉसिबिलिटीज है वो और बढ़ जाती हैं, और वही यहाँ पे हुआ है कि डिसेंट्रलाइज तरीके से ई कॉमर्स आपके सामने है। और ये भी एक बड़े फायदे की चीज है। इंफ्रा, एक लेटेस्ट पेशकश है इंफ्रा। इंफ्रा डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है इन्फ्लुएंसर्स के लिए, जो सोशल मीडिया चैनल्स पर लोगों को प्रभावित करते हैं ये करने वो करने के लिए, और उनकी फैन फॉलोइंग होती है, और उन्हें वो चैनल्स मोनेटाइज करते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर उन्हें मौका है अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, और ये इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए। तो उन्हें वो तो मोनेटाइजेशन वहाँ मिल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे
डिजी माइनर इकोसिस्टम भी इंफ्रा के द्वारा उन्हें मोनेटाइज करेगा। और यदि आप एक पैसिव इन्वेस्टर हैं, आप ये इन्फ्लुएंसर्स को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं कि वो आपका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए आप अपने स्पॉन्सर से बात करें, वो आपको इसकी अधिक जानकारी देंगे कि किस तरह, यदि आप किसी को नहीं जानते, तो इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा आपके पास भी एक नई मार्केट आ सकती है। आगे बात करें ओपीएन फाइनेंस। ये एक इनोवेटिव सॉफ्टवेयर है जो आपको अपना खुद का स्टेबल करेंसी लॉन्च करने की, बनाने की इजाज़त देती है, और वहाँ से आप रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। तो एक तरह से, एक वर्ड में कहें तो ये लॉन्च पैड है। आप यहाँ पर अपना सिक्का ला करके लॉन्च कर सकते हैं, उससे बिजनेस मॉडल बना करके उससे रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। तो ये कुछ खास 6 प्लेटफॉर्म है, इस तरह के 15 प्लेटफॉर्म कार्यरत हैं ये पूरे इकोसिस्टम के पीछे। अब ईटीएफ की जरूरत है, उसके पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम हमारे लिमिटेड पैसे से डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। जी हाँ, हमारे पास जो निवेश का पैसा होता है उससे हम हर चीज में निवेश नहीं कर सकते। साथ ही हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं होती, और टाइम, जी हाँ, हम शायद कुछ और करते हैं और ये चीज के लिए शायद हम समय भी ना दे पाएं। और ऐसे ऐसे कई स्टॉक्स या क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनका प्राइस इतना हाई है कि आप वो एक, जैसे एक बीटीसी खरीदना है तो उसकी कीमत 15 से 20 लाख, तो वो कहाँ से लाए। तो ये हाई बैरियर्स एंट्री के। साथ ही में आपने डाल दिया पैसा, पर निकलेगा कब, लिक्विडिटी किस तरह से है, वो भी हमें, यानी पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, वो जानकारी कहाँ से मिलेगी। कॉस्ट, जी हाँ, कई बार कुछ चीजें होती हैं जैसे स्लिपेज चार्जेस होते हैं जो बाद में पता चलते हैं, पहले सिस्टम बताते नहीं है। तो क्या आप जो अनजाने में सस्ता समझ के खरीद रहे हैं उसका कॉस्ट तो हाई नहीं है, वो भी कई बार बताया नहीं जाता क्योंकि पारदर्शिता नहीं रहती। ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई भी अपनी सारी चीजें पहली बार में नहीं बताता। ये सभी प्रॉब्लम्स का समाधान डिजीमाइनर लेकर के आया है, और इस तरह से एक नई क्रांति का आगाज है जिसमें कि आपको ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी मिलती है। फीस नदारद है, बहुत ही कम है। ट्रांसपेरेंसी पूरी है। जी हाँ, पारदर्शिता और निष्पक्षता आपको यहाँ पे मिलेगी क्योंकि डिसेंट्रलाइज है तो निष्पक्षता वहां पर आ गई। फास्टर सेटलमेंट टाइम, जी हाँ, लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है। आप जैसे ही अपना हक लेना चाहेंगे वो तुरंत आपको अदा किया जाएगा। तो ये सारी बातें डिजी माइनर को सबसे अलग करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका डैशबोर्ड है और यहाँ पर हर तरह की चीज आपको दिखाई देती है। एक हम लाइव डैशबोर्ड आपके सामने पेशे खिदमत करेंगे जहाँ पर हर चीज पारदर्शिता के साथ आप देख पाएंगे। यूज केसेस, जी हाँ, एक सिस्टम आ गया, एक सिक्का आ गया, इकोसिस्टम आ गया, तो उसका फायदा क्या। इसके अनेक फायदे हैं। पहला के, अगर आप सोते हुए पैसा नहीं बनाते तो आप असली बिजनेस में नहीं हैं या आप बढ़ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर आप सो रहे हैं, पैसा फिर भी बन रहा है। पैसिव इक्विटी इन्वेस्टमेंट की वंडरफुल अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। काम करेंगे तो पैसा आना ही है, वो तो हर जगह आता है। रिस्क मिटिगेटेड क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो का सारा तड़का मिलेगा, वो फ्लेवर मिलेगा क्रिप्टो का, लेकिन रिस्क हटा करके। नेटवर्क इनकम भी बड़ी जबरदस्त है यहाँ पे। डेली अर्निंग है सबसे बड़ी बात, कि हमें महीना हफ्ता नहीं रुकना, जो चाहिए पेशे खिदमत है, ऑन द स्पॉट, इंस्टेंटली, डेली बेसिस पे। ग्लोबल एक्सेस है, जरूरत है सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन और एक मोबाइल या लैपटॉप की, एंड यू आर रेडी टू गो। हाई गेन क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, तो जी हाँ, ये सारी का सारा सिस्टम जो है वो केपीडब्ल्यू कंपाउंड सिक्के में है, जो इथेरियम लेयर 1 ब्लॉकचेन का सिक्का है। तो आप इसे जब चाहे एनकैश कर सकते हैं, या आप इसकी टोकेनोमिक्स समझे तो इसे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हर बार आपके निवेश पे ये सिक्का बर्न होता है, सप्लाई डिमिनिश होती है, कम होती है,
डिमांड बढ़नी शुरू हो चुकी है, ग्लोबली सिस्टम काम करना शुरू कर चुका है। तो जब डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, तो गेन तो होना ही है। तो समझदारी किसमें है? होल्ड करने में। मार्केट को टाइम करना इतना जरूरी नहीं था जितना मार्केट में टाइम स्पेंड करना। और ये वॉरेन बुफे भी हमें बता रहे हैं, राकेश झुनझुनवाला बता चुके कि टाइमिंग द मार्केट इज नॉट इम्पोर्टेंट, स्पेंडिंग टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट। और इस वजह से हाई गेन हाई रिटर्न बनता है विद लो रिस्क या नो रिस्क। एक्सेस टू इकोसिस्टम, हमने 6 चीजें देखी थी। इसके अलावा और भी हैं, टोटल 15 चीजें हैं आपके एक्सेसिबिलिटी के लिए। आइए देखते हैं कि कंपटीशन क्या कहता है, क्योंकि किसी भी फील्ड में हम हैं तो कंपटीशन तो होगा, जाहिर बात है। दुनिया मुट्ठी में है, हर चीज आपके फिंगर्स पे है। तो आइए देखते हैं कि डिजी माइनर की कंपटीशन क्या बोलती है। तो compete किया है दिग्गजों के साथ, वैनगार्ड ग्रुप, ब्लैक रॉक जो कि अपने आप में सबका बड़ा शहंशाह है, यूएस स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल एडवाइजर्स, फिडेलिटी, चार्ल्स श्वाब। ये सारे महारथी हैं अपने फील्ड के सारे कई दशकों से कार्यरत हैं। डिजी माइनर जस्ट शुरू हुआ है, लेकिन डिजी माइनर में ट्रैकिंग एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। बाकी सब में ट्रैकिंग एरर है, क्योंकि ये सारे बड़े ही भले ही बड़े सिस्टम्स हैं, लेकिन ह्यूमन एरर, ट्रैकिंग एरर होना है, क्योंकि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज तरीके से कुछ नहीं होता। एक्सपेंस रेशोज, जी हाँ, एक्सपेंस रेशोज ये सारे सिस्टम अपने मनमाने तरीके से मरीज देख के पुड़ी बांधने का हिसाब है। बड़ा आदमी है तो कम एक्सपेंस लेंगे, छोटा निवेशक है तो ज्यादा लेंगे। यहाँ पर सिस्टम समानता निष्पक्षता से काम कर रहा है, पारदर्शिता से। तो एक्सपेंस रेशोज सबके लिए सेम है। लिक्विडिटी रिस्क नहीं है, 50% लिक्विडिटी चले जाती है लिक्विडिटी पूल में हर निवेशक की। लेकिन यहाँ पर ये अपने मन चाहे तरीके से लिक्विडिटी अरेंज करते हैं, मन करा तो करते हैं, नहीं करा तो नहीं करते हैं। तो ये लिक्विडिटी रिस्क भी यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस इनमें से किसी के नहीं है, ग्लोबल एक्सेस इनमें से किसी का नहीं है, क्योंकि ये सभी अपने कंट्री, एरिया, सेक्टर स्पेसिफिक महारथी हैं। लेकिन ग्लोबल एक्सेस इनके पास भी नहीं है। तो हालांकि नाम बड़े हैं और सारे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, लेकिन 5 क्षेत्रों में ये डिजी माइनर को छू नहीं पाएंगे। और ये काफी मायने रखते हैं 5 क्षेत्र, क्योंकि एरर कौन चाहता है? अपनी कमाई में से बेकार का हिस्सा किसी और को देना कौन चाहता है? लिक्विडिटी रिस्क कौन चाहता है कि मैं जब चाहूं मुझे पैसा न मिले, ये कौन चाहता है? और अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में देना कौन चाहता है? और कौन नहीं चाहता कि ग्लोबल एक्सेस हो? तो ये वो सब है जो आप चाहते हैं, और वो सब कुछ भी नहीं जो हम नहीं चाहते, ये खास ध्यान रखा गया है। बिजनेस मॉड्यूल की बात करें तो एक उदाहरण के तौर पे बताया गया है कि आप यहाँ पे अगर $1000 का निवेश करते हैं, तो आप डेली डिविडेंड 0.5% का अर्न करना शुरू करेंगे, जब तक कि वो आपके निवेश को दुगना नहीं कर देता। मिनिमम विड्रॉल यहाँ पे रखी गई है $30 की, और 10% विड्रॉल फी रहेगी। और जब भी आप विड्रॉ करेंगे, केपीडब्ल्यू के लाइव रेट पे, जो कि अलाक्रिटी ब्लॉकचेन के डेक्स एक्सचेंज का ही हिस्सा है, तो एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इसके अंदर ही कार्यरत है, जो आपको विड्रॉल के टाइम पे कंपाउंड का लाइव रेट दिखा देगा। मर्जी आपकी, उसमें आपने एनकैश करना है कि फ्यूचर होल्डिंग के लिए, प्राइस इंक्रीमेंट के लिए होल्ड करना है। स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्टअप करने के बाद बहुत कुछ कर सकते हैं। होल्ड कर सकते हैं जैसे हमने कहा गेन के लिए। दूसरा, इंस्टेंटली बेच सकते हैं, लिक्विडिटी बरकरार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे कंपाउंड कर सकते हैं, जी हाँ, जो 8वां अजूबा दुनिया का कहा गया था, चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वो फ्लेवर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ताकि आपकी यील्ड पर एनम जो है वो थोड़ी बेहतरीन हो सके। गैसलेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन वॉलेट टू अनदर वॉलेट, जी हाँ, यहाँ पर यदि आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में
फंड ट्रांसफर करते हैं तो एक पैसे का भी खर्चा नहीं आएगा। और ये पहल सिर्फ अलाक्रिटी ब्लॉकचेन ने ही करी है। बाकी जितने भी सिस्टम है आपको ट्रांसफर पे कुछ ना कुछ चार्जेस या गैस फीस तो लेते ही हैं। यहाँ पर ना कोई चार्ज है, ना कोई गैस फीस है। एंड ऑफ कोर्स एक बुफे है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बास्केट है जो आप एक्सेस कर सकते हैं केपीडब्ल्यू के साथ। मार्केटिंग प्लान पर आते हैं तो ये उनके लिए जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और यहाँ पर आप पहले डायरेक्ट बोनस लेंगे, डायरेक्ट रेफरल बोनस 10%। तो आप जितने भी साथियों को स्पॉन्सर करें, मर्जी है आपकी, कोई लिमिट नहीं है। वो हर व्यक्ति जब भी कुछ निवेश करेगा, जैसे किसी ने $1000 डाले, आपको तुरंत उसके एवज में $100 मिल जाते हैं ऑन द स्पॉट। मर्जी आपकी, आप इसको होल्ड करें, कंपाउंड करें, एनकैश करें, या बाकी यूज केसेस के साथ जाकर के यूज करें। तो मर्जी आपकी, फैसला आपका, पैसा आपका। इसके आगे डेली लेवल इनकम। जी हाँ, ये सबसे बढ़िया फ्लेवर है सिस्टम का। क्योंकि यदि रोज धन वर्षा हो, जैसे बरसात हो रही है, मॉनसून है, पर डिजी माइनर ने तो डॉलर्स की बारिश करा रखी है। तो यदि रोज डॉलर चाहिए तो ये चीज है जो आप अपने सामने देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 53% मैचिंग बोनस मिलेगा आपकी टीम से, वो भी पूरे 15 लेवल डीप। इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे साथियों कि ये कैसे होगा। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। एक उदाहरण के तौर पे 15 लेवल में आपकी टीम कम से कम हजारों की, या कुछ साथियों की टीम लाखों में जा सकती है। उदाहरण ये लिया गया है कि क्यूमुलेटिवली $2 लाख का बिजनेस 15 लेवल में आपकी टीम में आता है। इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति जितने मिला कर के लाए हैं उसका डबल ये सिस्टम ने देना है आरओआई के तौर पे। तो ये $4 लाख उन्हें दिया जाएगा। लेकिन आप जो हैं, आपने ये किया है, तो यहाँ पर आपने इसका 53% मैच बोनस लेना है। तो 53% मैच बोनस $4 लाख का बनता है $2,12,000। जी हाँ, $2,12,000। ये करीबन करीबन 2 करोड़ रुपए के करीब है। और ये बहुत बड़ी अर्निंग है, क्योंकि मेहनत हमने 15 लेवल की नहीं करनी। मेहनत हमने पहले कुछ 2-3 लेवल की करनी है, और उसके बाद में डुप्लीकेशन अपना काम करती है। तो थोड़ी सी मेहनत के बाद आप देखेंगे कि उसका जो फल आपको मिलना है यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बड़ा मिलना है। और इस तरह से मिलता है। आपकी पहली जनरेशन से लेकर के 15वीं जनरेशन तक टोटल 53% का ब्रेकअप आपके सामने है। आपके जितने भी डायरेक्ट हैं उस पर आपने 10% उनके अर्निंग का लेना है। आगे 5%, 4%, 4%, 3% चलता रहेगा 12th लेवल तक, और 13, 14, 15th लेवल पर 2%। और यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन रखी है, क्योंकि कंडीशन चाहिए सिस्टम को सस्टेन और मेंटेन करने के लिए। तो कंडीशन बहुत ही छोटी है। आपने $20 का पर्सनल फ्रेश बिजनेस करना है हर महीने, $20 ओनली। और टीम से $20 करना है लेवल 1 के लिए। लेवल 2 के लिए सेम कंडीशन, $20 पर्सनल, लेकिन टीम से सिर्फ $40। लेवल 3 में 4% लेने के लिए $20 पर्सनल, टीम से सिर्फ $100। इतना आसान। और आपके लिए 10, 5, 4, 19% अर्निंग, सिर्फ $20 पर्सनल और $100 डायरेक्ट टीम से। इसके आगे चौथे लेवल का 4% लेने के लिए आपने सीनियर प्रेसिडेंट या हायर रैंक होना चाहिए। 5th लेवल के लिए 3% सीनियर प्रेसिडेंट और हायर रैंक। और आगे सभी लेवल्स के लिए सीनियर प्रेसिडेंट 1 और हायर रैंक। आइए देखते हैं सीनियर प्रेसिडेंट और सीनियर प्रेसिडेंट 1 क्या होता है। सीनियर प्रेसिडेंट आप बनते हैं, और उसके साथ आपको 5 लेवल का मैचिंग बोनस मिलता है। जब आपने सिर्फ अपना पर्सनल $20 का फ्रेश टॉप अप किया हर महीने, और पूरे टीम से आपने $200 वैल्यू का केपीडब्ल्यू, यानी टोटल टर्नओवर आपकी टीम का $200 होना चाहिए। और यहाँ पे आप करीबन $76 की अर्निंग भी करेंगे मैचिंग बोनस से 5 लेवल डीप में।
ऑन एन एवरेज। अब यहाँ पर एक ही शर्त है, क्योंकि सिस्टम समान है, निष्पक्ष है, तो ये समानता निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ये जो टर्नओवर है आपका, मिनिमम, कम से कम 3 अलग अलग लेग से आना चाहिए। यानी 3 आपके नीचे टीम्स कार्यरत हों, या मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो यदि आपके 3 लीडर ही 3 लेग्स बन करके काम कर रहे हैं, तो $200 का 34% एक से ज्यादा टीम से काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर $200 का जो विभाजन होगा, वो करीबन करीबन 66, 66 और $67, $66, $66 एंड $67 मिलाएंगे तो $200 इस तरह से बनेगा। और आपके $20 होंगे उस महीने में, आप कहलाएंगे सीनियर प्रेसिडेंट, और 5 लेवल की अर्निंग के आप हकदार बनते हैं। इसी तरह से सीनियर प्रेसिडेंट 1 के लिए आपके पूरे के पूरे 15 लेवल अनलॉक हो जाते हैं। इसमें आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ के $50, जी हाँ, 15 लेवल का 53% लेने के लिए सिर्फ $50 पर्सनल हर मंथ, और टीम से सिर्फ $3000 3 लेग में, यानी एक लेग से $1000 के ऊपर काउंट नहीं होगा। तो यदि आपकी एक लेग में $2000 है, उसकी अर्निंग का बेनिफिट जरूर मिलेगा, लेकिन क्वालिफिकेशन के लिए $1000 ही काउंट होगा। तो 3 लेग से $1000, या 10 लेग से $300, मर्जी आपकी। तो इस तरह से आप यहाँ पर सीनियर प्रेसिडेंट 1 बनते हैं, सारे लेवल अनलॉक हो गए, और आपकी अर्निंग अप्रोक्सीमेटली $3180 की रहेगी। सीनियर प्रेसिडेंट 2 काफी आकर्षक है, और इसके लिए डुप्लीकेशन और टीम वर्क, जो नेटवर्क की बुनियाद है, वो काम में आएगी। और उसके लिए हमने सिर्फ हमारे पहले 3 लेवल्स, यानी आपके द्वारा जोड़े गए साथी, उनके द्वारा लाए गए और उनके द्वारा लाए गए, गाड़ी आपकी 3rd गियर में जानी चाहिए, तभी हाईवे की स्पीड पकड़ती है। तो गाड़ी 3rd गियर में यदि आपकी चली गई आसानी से, तो ये जो है टारगेट सीनियर प्रेसिडेंट 2 का बहुत ही आसान होगा। और ये करने के लिए आपको $10,000 का रिवॉर्ड भी दिया गया है। और ये टारगेट है, पर्सनल $1000 आपका होना चाहिए हर मंथ, फ्रेश डिपॉजिट। और उसके अलावा पूरी टीम 15 लेवल से $2 लाख। जी हाँ, 15 लेवल से $2 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, यदि हमने पहला, दूसरा, तीसरा लेवल, यानी गाड़ी 3rd गियर में कायदे से पहुंचा दी, तो ये यथासंभव है। और इससे आपने वैसे ही 53% मैचिंग बोनस से, जो हमने उदाहरण बताया था, $2,12,000 अर्न कर लेने हैं, प्लस $10,000 का वन टाइम रिवॉर्ड आपके लिए। तो यदि आप ये हर महीने करें, हर महीने $10,000 आप ले सकते हैं। उससे अगला पायदान है आपका सीनियर प्रेसिडेंट 3 का, जहां पर रिवॉर्ड डबल हो गया, 20,000। पर्सनल टारगेट वही, लेकिन टीम टारगेट डबल हो गया, क्योंकि रिवॉर्ड डबल हो गया। तो $4 लाख का टीम टारगेट है, और ऑफ कोर्स अर्निंग भी आपकी $4 लाख से पार हो जाएगी, प्लस $20,000 वन टाइम। सीनियर प्रेसिडेंट 4, रिवॉर्ड फिर डबल हो गया, 20 से $40,000 हो गया। पर्सनल टारगेट सेम ही है, क्योंकि सिस्टम नहीं चाहता आप पे अतिरिक्त बोझ बढ़े। आपने टीम की हेल्प करनी है, और आपकी हेल्प अपने आप हो जाएगी। पूरी टीम से $8 लाख, और आपने कमाया $8,28,000 मैचिंग बोनस से, प्लस $40,000 वन टाइम। सीनियर प्रेसिडेंट 5, रिवॉर्ड और डबल हो गया, $80,000। आपका टारगेट वही है, $1,000। टीम से $1.6 मिलियन, और उससे ज्यादा की कमाई आपकी मैचिंग बोनस से, प्लस $80,000 वन टाइम। फाइनली सीनियर प्रेसिडेंट 6, जी हाँ, ये सिक्सर या होम रन कहें, तो $1,60,000 का अवार्ड, लाइफ चेंजिंग अमाउंट, वन टाइम। $1,000 पर्सनल टारगेट बरकरार है। टीम से $3.2 मिलियन वैल्यू का बिजनेस, एंड $3.31 मिलियन की अर्निंग भी है। तो ये सारी चीजें सिस्टम को तो मजबूत करती ही हैं। और आपका यदि वो सपना था कि क्या हम करोड़पति बन सकते हैं, तो जी हाँ, यथासंभव यहीं पे बन सकते हैं, बड़े आसानी से बन सकते हैं। रिस्क फ्री, लायबिलिटी फ्री बिजनेस मॉडल में तो जरूर बन सकते हैं। और सबसे बड़ा रिवॉर्ड और एक रखा गया है, कि यदि आप ज्वाइनिंग से 1 साल में, तो मान लेते हैं अब ये मंथ एंड तक आप ज्वाइन करते हैं, तो पूरा 1 साल, यानी अगले अगस्त तक आप
किसी भी 4 महीने सीनियर प्रेसिडेंट 6 अगर क्वालिफाई कर गए, जी हाँ, किसी भी 4 महीने, ये नहीं लगातार 4 महीने, सीनियर प्रेसिडेंट 6 बनते हैं, तो एक विला वर्थ $1 मिलियन, $1 मिलियन माने $10 लाख, माने विला ही होता है या आलीशान बंगला होता है, या $1 मिलियन आपके नाम, जो भी चाहें, जैसे भी चाहें। तो ये सारी मीडिया पर सिस्टम छाया हुआ है। आप ये मीडिया हैंडल्स का फायदा ले सकते हैं अपने सिस्टम को और अपनी मार्केटिंग टीम को बड़ा करने के लिए। ये डिजी माइनर की पेशकश थी, और इसके साथ कुछ और आकर्षक रिवॉर्ड्स है जो हम देखेंगे जाते जाते। मैं आपके सामने उसकी भी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ साथियों, जस्ट 1 मिनट। जी हाँ, आप ये देख सकते हैं, $60,000 का टीम टारगेट। अब ये 15 लेवल से नीचे भी गया तो भी चलेगा, कंडीशन है 3 लाख से आना चाहिए। $60,000 मतलब 20,000, 20,000, $20,000 3 लाख से, या यदि 10 लाख है तो $6,000 का यदि टारगेट हो गया, तो आपका जो है $8,000 वर्थ का कार फंड आपके नाम। जी हाँ, और ये सेल ड्यूरेशन है आपकी 30 सितंबर। जी हाँ, 30 सितंबर तक अगर आप $60,000 कर पाते हैं, तो $8,000 पर का कार फंड आपकी मनपसंद कार के लिए आपके नाम। इसके आगे $1 लाख का टारगेट अगर हुआ, तो जो है $13,000 का कार फंड आपके नाम। $1.5 लाख का टीम टारगेट हुआ, $19,000 वैल्यू का कार फंड आपके नाम। एंड फाइनली $2 लाख का टारगेट जो हमने उदाहरण दिया था, जहां पर आप 53% से वैसे ही $2,12,000 कमाएंगे, प्लस $26,000 वैल्यू का कार फंड आपके नाम। जी हाँ, तो पहले ही सिस्टम आकर्षक था, उसे और आकर्षक इस तरह से बनाया जा रहा है। आइए अब चलते चलते आपको लाइव दिखा देते हैं कि आप सोते हुए पैसा कैसे बनाते हैं। उसके लिए मैं अपने मोबाइल से स्क्रीन शेयर करने की इजाज़त चाहता हूँ, वो मैं करने जा रहा हूँ आपके बीच में, सो दैट हम आपको वो भी दिखा सकें। ऑलराइट, आई बिलीव स्क्रीन आपके सामने आ गई है, और ये साथियों आप देख सकते हैं, एक आईडी लगी है वर्थ $100 की, तो ये कल ही लगी है। तो आप देख सकते हैं एक्टिव डिपॉजिट जो है केपीडब्ल्यू में इतना है, लेकिन ये $100 का है, और इसके अंदर कमाई चल रही है, मिंटिंग चल रही है, माइनिंग चल रही है। और ये आप देख सकते हैं एक दिन का $0.5 आ गया, 0.5% है, तो $100 का 0.5%, ये आईडी एंट्री कल ही आई थी, और पूरी पारदर्शिता के साथ ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। बहरहाल इसके नीचे अब तक और टीम बनी नहीं है, तो यहाँ पर मैच बोनस या रेफरल में दिखाई कुछ नहीं दे रहा। अर्नेबल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि $200। तो इसकी खास बात यह है अन्य किसी सिस्टम जो कि सिक्के में आए हैं उनसे, कि वहां पर यदि सिक्के का भाव ऊपर नीचे हुआ, जो कि जाहिर बात है होता है, और ऊपर तो कम होता है नीचे ज्यादा होता है, आपने महसूस देखा जाना होगा, यहाँ पर $200 फिक्स हैं। तो केपीडब्ल्यू का रेट कहीं भी हो, आपका डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्टेड है, उससे नीचे $200 के आपको नहीं मिलेगा किसी भी सूरत में। हाँ, लेकिन यदि केपीडब्ल्यू का रेट ऊपर गया, आपने होल्ड किया है, तो आप वो हायर अर्निंग ले सकते हैं। तो एक हेजिंग का फीचर इनबिल्ट इसके अंदर आपको पहली बार देखने मिलेगा, जो आज के पहले इस तरह के सिस्टम में नहीं दिखा, कि भाई आपका डाउनसाइड रिस्क तो प्रोटेक्टेड है, जो कमिटमेंट है दुगना करने की, वो बखूबी यहाँ पे लिख दी गई है, और ये लिखा किसी व्यक्ति ने या कंपनी ने नहीं है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने लिखा हुआ है, जो कि सबके लिए लिखता है, और इसे कोई छेड़ा या बदली नहीं किया जा सकता। तो ये खासियत है इस अनूठे सिस्टम की, जिसका नाम है डिजी माइनर। और सोते हुए पैसा, जी हाँ, आप सोएंगे तब भी ये चलेगा,
और ये तो अब चल ही रहा है। तो सोते हुए पैसा बनाना है, लायबिलिटी फ्री बिजनेस मॉडल में आना है, या यूं कहें कि इंटरनेशनल टेंशन फ्री बिजनेस मॉडल यदि कोई ढूंढ रहा था तो ये तलाश उसकी खत्म होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये पेशकश अच्छी लगी होगी। और यदि आप आज पहली बार आए हैं तो आपने करना इतना है कि जिनके द्वारा आप आए हैं उनको जरा पूछिए कि कैसी एक छोटी सी लागत, चाहे वो $50, $100 जो भी है, उससे आकर के आप कैसे अपने वो सारे सपने, ख्वाब हकीकत में कन्वर्ट कर सकते हैं रियल टाइम में। रियल प्रोजेक्ट, रियल जनरेशन, जैसा किसी ने ना सोचा था ना देखा था, लेकिन अब हमारे सामने है। तो फाउंडर्स हैं हम, निर्णायक हैं हम, निर्णय लीजिए। टाइम इज मनी। इसके पहले कि कोई आपको बताए, आप पहल करें, क्योंकि अभी इसकी पहल जस्ट शुरू हुई है। पूरी मार्केट खाली है, पूरा अभी दुनिया खाली है, और लोग इंतजार में हैं कि कोई आए और हमें अच्छा सिस्टम दे। तो ये मौका आपके पास है, और देने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो समझदार बनिए, बड़े बनिए। आपका समय शुभ हो। आने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।